ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए जो ब्रोकर कंपनीज होती है वो आपको एक फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाती है, उसका नाम है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है? कोटक नियो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो कैसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी करते हैं और कोटक नियो कितने इंटरेस्ट पे ये प्रोवाइड करवाता है। आज हम जिस ब्रोकर कंपनी की बात करेंगे वो है ग्रो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पहले प्रोवाइड नहीं करवाता था। पहले कुछ ही एप्लीकेशन जो ब्रोकर एप्लीकेशन है वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑप्शन आपको देता था, बट ऐसा नहीं है। आपको आजकल ऑलरेडी सारे के सारे जो ब्रोकर एप्लीकेशन है वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी करवाते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर लेते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है एक ब्रोकर एप्लीकेशन है जैसे ग्रो हो गया, ये आपको क्या स्टॉक परचेज करने के लिए अमाउंट देगा, मतलब एक एज ए लोन देगा जो इसका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। हर एप्लीकेशन का अलग अलग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का टेन्योर होता है। जैसे कोटक नियो अनलिमिटेड देता है और ग्रो एप्लीकेशन भी अनलिमिटेड ही देता है, बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट मंथली नहीं होता है, इसमें पर डे के हिसाब से होता है। जैसे 0.49% इसका कुछ है ग्रो एप्लीकेशन का, वो हम आगे देखेंगे। कोटक नियो और अदर एप्लीकेशन का अलग अलग जो इंटरेस्ट होता है वो उनके एनुअल जो सब्सक्रिप्शन होता है उनके हिसाब से ये इंटरेस्ट लेते हैं। बट ग्रो एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक्टिव करनी है। एक्टिव करने के बाद में 0.48% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पर डे के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 17 पॉइंट कुछ से समथिंग आता है एनुअल के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि आप लोन ले सकते हो अगर आपको स्टॉक परचेज करना है तो, और स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, इसमें बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए आपको कम अमाउंट के अंदर ही आप बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि जैसे 10 रुपए के स्टॉक है तो आपको सिर्फ 3 रुपए या 4 रुपए देने पड़ेंगे। इस हिसाब से ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काम करती है। आगे सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ओनली फॉर स्टॉक परचेज करने के लिए होती है। इसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी या कुछ भी और प्रोडक्ट जैसे SIP वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ऑप्शन ये है कि जैसे टाटा का स्टॉक हो गया उसको ले सकते हैं हम कम रेट के अंदर, मतलब आपके पास अगर मार्जिन कम है तो भी उसको स्टॉक को परचेज कर सकते हो। जैसे आपके पास 10 क्वांटिटी के है और आपको क्वांटिटी 20 लेनी है या 25 लेनी तो आप उसको बाई कर सकते हो। ये उसका डिस्क्लेमर सुन लो। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होती है ना वो ऐसे लोन होती है, ये आपको देनी पड़ती है। अगर आपको स्टॉक नीचे चला गया, 3% नीचे गया तो 3% के हिसाब से अगर 10 रुपए का स्टॉक है 3% नीचे गया तो आपको 3 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ये एज ए शॉर्ट फॉल आपके सामने शो करेगा, आपको वॉलेट के अंदर माइनस अकाउंट आएगा और व्हाट्सएप या SMS के थ्रू आपको या मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा 3 रुपए का आपका शॉर्ट फॉल है, आप इसे पे कर दे 3 दिन के अंदर। अगर 3 दिन के अंदर आपने पे नहीं करा तो आपका स्टॉक जो भी मार्जिन आपका बचा होगा वो आपको सेल कर देगा और सेल वही अमाउंट होगा जो 3 रुपए जो शॉर्टफॉल आएंगे उस हिसाब से ही सेल होगा। ऐसा नहीं है सारे स्टॉक सेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, CDSL से आपको वेरीफाई करवाना पड़ता था और रात को 9 बजे के समथिंग आपके पास मैसेज आता था कि आपको स्टॉक है ये प्लेस कर दो। अब प्लेस करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपका जो ऑटो प्लेस हो जाता है, ये फीचर्स अभी लॉन्च हुआ है, पहले नहीं था। पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको 9 या 10 बजे एक समथिंग एक SMS आता था, आपका पेन नंबर डाल के स्टॉक को सिलेक्ट करके आपको प्लेस करना जरूरी होता था। बाकी इसके क्या चार्जेस है क्या नहीं रहने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं। ग्रो का जो चार्जेस है वो कितना यहाँ पे अपन को ये एनुअली देता है और पर डे के हिसाब से कितना आपको देना पड़ता है इस पे। तो मैंने गूगल क्रोम में जाके साइन इन कर लिया है यहाँ पे, और फीचर्स है यहाँ पे MTF के अंदर चार्जेस का यहाँ पे फीचर्स है, तो चार्जेस हम देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं 2 के हिसाब से, मतलब 2 अमाउंट के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से, 75,000 के हिसाब से। तो यहाँ पे 14.95% यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से एनुअल जो आपका ROI लगती है वो यहाँ पे 14.75% है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी, तो एनुअल रेट आपको 75% पे 14.95 के हिसाब से 11,250 रुपये यहाँ पे आपका ब्याज मतलब इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। डेली इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ईयरली जो 11,212 रुपये डिवाइड पर 365 करते हैं तो 30.72
पर डे के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है। और अगर आप 10 डे के अंदर आप अगर बाई करके सेल करते हो वापस, तो एग्जाम्पल के तौर पे 10 दिन का कितना होगा वो यहाँ पे है 30, मतलब पर डे के हिसाब से 30 और इंटू 10, तो 307 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 307 रुपये विल बी चार्जेस एज इंटरेस्ट ऑफ द 10 डेज। ये आपको यहाँ पे ग्रो का जो एमटीएफ यूज़ करते हो तो चार्जेस देना पड़ेगा 75,000 अमाउंट पे। ये अमाउंट कम होगा तो आरओई उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आपको देनी पड़ेगी। तो एडिशनल चार्जेस की बात कर लें तो इसमें प्लेज और अनप्लेज के भी पेमेंट लगता है। तो पर ट्रांजेक्शन हिसाब से जैसे आपने प्लेस करा है तो 20 रुपये प्लस जीएसटी, अनप्लेस करा है तो 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। और जो ब्रोकर एप्लीकेशन जो आपका लेता है, मतलब आपका जो बाई और सेल का जो लेता है वो लेता है, सेल करते हो अमाउंट तो 0.1% आपको पर ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ता है। 20 लाख का आपने अगर स्टॉक परचेज करा है तो 0.1% आपको ब्रोकर को फीस देनी पड़ेगी। ये तो चीज़ हो गई इसकी चार्जेस की। अब ये काटता कैसे है, मतलब डिडक्ट कैसे करता है, तो यहाँ पे अपन ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डेली का जो ट्रांजेक्शन हो रहा था यहाँ पे अपन को शो कर रहा है, ये मेरा मनी रिसीव हुआ है। बट इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ये देखिए, मैंने कोई स्टॉक परचेज करा था तो एमटीएफ का यहाँ पे पर डे के हिसाब से 6 तारीख का यहाँ पे, 7 तारीख का यहाँ पे, 8 तारीख का यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का 60 रुपये। जैसे मैंने 2-3 स्टॉक ले रखे थे एमटीएफ में देखने के लिए, तो यहाँ पे डेली बेसिस आपका इंटरेस्ट है वो डिडक्ट कर लेगा। और ये अगर आपके वॉलेट में नहीं होगा तो वॉलेट को माइनस में डाल देगा। जब भी पेमेंट आपका स्टॉक सेल करोगे तो रिलीज होगा तो उसमें से आपका ये काट लेगा, नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर वॉलेट में हमने यहाँ पे पेमेंट डाला है, जैसे मेरा माइनस का 23.60 यहाँ पे रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं, ये मुझको पे करना पड़ेगा। या हम पे कर सकते हैं, और शॉर्टफॉल होगा तो भी ये माइनस में चला जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर सकते हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।